इसकी कुल लंबाई होगी और इस पूरे परियोजना मेट्रो की परियोजना में मिलेनियम सिटी सेंटर को उद्योग विहार चरण 5 से जोड़ा जाएगा और साइबर सिटी के पास मौलसारी एवेन्यू स्टेशन पर रैपिड मेट्रो रेल गुरुग्राम के मौजूदा जो मेट्रो नेटवर्क है उसके साथ इसे मिला दिया जाएगा और साथ ही साथ द्वारका एक्सप्रेसवे पर भी इसका विस्तार होगा। तो कहीं ना कहीं कनेक्टिविटी के लिहाज से, स्वास्थ्य के लिहाज से आज का दिन हरियाणा के लिए, रेवाड़ी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण, चाहे वो गुरुग्राम मेट्रो रेल परियोजना की बात हो या फिर एम्स रेवाड़ी की बात हो, आज के दिन बहुत ही महत्वपूर्ण। साथ ही साथ हम आपको जानकारी दे रहे हैं और आगे हम आपको तस्वीरें भी दिखाएंगे कि किस तरह से प्रधानमंत्री कुरुक्षेत्र के लिए ज्योतिसर में जो नवनिर्मित अनुभव केंद्र है उसका भी अब से कुछ ही देर के बाद उद्घाटन करने वाले हैं और कहा जा रहा है कि ये अनुभवात्मक संग्रहालय जो है वो लगभग 240 करोड़ रुपए की लागत से बनाया गया है। ये म्यूजियम होगा और अनुभवात्मक संग्रहालय और उसका प्रधानमंत्री उद्घाटन करेंगे। ये संग्रहालय जो म्यूजियम है वो 17 एकड़ में फैला हुआ है जिसमें कि 1 लाख वर्ग फीट से अधिक इंडोर जगह है और यहाँ पे महाभारत की महाकाव्य व्यथा और गीता की शिक्षाओं को ये म्यूजियम में जीवंत आपको नजर आएगा। तो रेलवे की परियोजनाओं हो या फिर ये म्यूजियम की बात हो, गुरुग्राम मेट्रो की बात हो या फिर एम्स की बात हो, तो आज का दिन बहुत ही महत्वपूर्ण। प्रधानमंत्री उन तमाम परियोजनाओं का किस तरह से जब बनकर तैयार होगा उसका मुआयना करते हुए, तमाम अधिकारी उनको समझाते हुए किस तरह जब ये सारी चीजें बनकर तैयार होंगी तो किस तरह से हरियाणा के लोगों के लिए और न सिर्फ हरियाणा के, रेवाड़ी के, बल्कि आसपास के जो जिले के जो लोग हैं, आसपास के राज्य के जो लोग हैं, उनको भी स्वास्थ्य के लिहाज से, कनेक्टिविटी के लिहाज से काफी फायदा होगा। और मोटी बात ये तो ये परियोजनाओं की बात, लेकिन मोटी बात ये कि हमने देखा जब आम बजट पेश किया जा रहा था, वित्त मंत्री जब निर्मला सीतारमण पेश कर रही थी, उन्होंने कहा कि इस बार के बजट में भी और सरकार की कोशिश भी रही है बीते 10 वर्षों में कि जो बुनियादी अवसंरचना से जुड़े जो परियोजनाएं हैं उन पर बहुत ज्यादा सरकार खर्च कर रही है, यानी कि कैपिटल एक्सपेंडिचर, इसको हम कैपेक्स के तौर पर कह सकते हैं। कैपिटल एक्सपेंडिचर में लगातार सरकार बहुत ज्यादा पैसा खर्च कर रही है, चाहे वो स्वास्थ्य क्षेत्र की बात हो, आधारभूत संरचनाओं की बात हो, कनेक्टिविटी की बात हो, संचार की बात हो, स्वास्थ्य जो अवसंरचना है उसकी बात हो। तो सरकार की कोशिश यही है कि पूरे देश में जो अवसंरचना, बुनियादी अवसंरचना से जुड़े जो क्षेत्र हैं उन पर ज्यादा से ज्यादा खर्च किया जा सके। और ये लाइव तस्वीर विकसित भारत, विकसित हरियाणा के इस विशाल और भव्य आयोजन में हार्दिक स्वागत अभिनंदन है देश के यशस्वी प्रधानमंत्री, विश्व के सबसे लोकप्रिय नेता माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी का। अहेरवाल की ये पुण्य धरा, ये वीर वसुंधरा आज एक बार फिर से धन्य हुई है माननीय प्रधानमंत्री महोदय की गरिमामयी उपस्थिति से। विकसित भारत और विकसित हरियाणा के संकल्पों को आज एक नई ऊर्जा मिल रही है, नई प्रेरणा मिल रही है। महोदय आपके आगमन से नमन, अभिनंदन, वंदन माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का देवियों सज्जनों आप सबकी तरफ से। इस अवसर पर मंच पर विराजमान माननीय राज्यपाल श्री बंडारू दत्तात्रेय जी, माननीय मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल जी का भी इस अवसर पर हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। मंच पर विराजमान हमारे विशिष्ट अतिथियों में शामिल हैं केंद्रीय सांख्यिकी कार्यक्रम क्रियान्वयन और योजना का अभिनंदन आज के इस आयोजन में आप सबके करतल मन के साथ, आपकी तालियों के साथ देंगे सचिव और बड़े धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल जी से कि वे इस हरियाणा प्रदेश की पावन धरा पर माननीय प्रधानमंत्री महोदय के आगमन पर उन्हें शॉल और शंख भेंट कर उनका स्वागत करें, उनका अभिनंदन करें, वंदन करें। शंख पर भगवान कृष्ण के विराट स्वरूप को बहुत सुंदर आपकी करतल ध्वनि, आपकी तालियों में मुख्यमंत्री महोदय अभिनंदन कर रहे हैं, स्वागत कर रहे हैं माननीय प्रधानमंत्री महोदय का। ये शंख भी है पूरे क्षेत्र के ज्योतिसर में योगेश्वर कृष्ण के विराट मुख्यमंत्री वे भगवान श्री कृष्ण की एक मनोहारी प्रतिमा जो है वो प्रधानमंत्री
प्रधानमंत्री महोदय का देवियों सज्जनों, ये नया भारत है, आत्मनिर्भर और स्वावलंबी भारत, अमृत काल में विकसित राष्ट्र होने का संकल्प ले चुका भारत, गुलामी की सोच, भारत माता की, और उसके प्रति भारत माता की, नरेंद्र मोदी की, और राष्ट्र के प्रति गौरव की राधा रानी की, भारत सुखदेव सिंह खट्टर की, नरेंद्र मोदी की, युग प्रवर्तक